हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को चैप्टर 2 क्लास 10th में एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक जो है हाउ स्ट्रॉन्ग एंड आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ये 2.3 सेक्शन है। तो इस वीडियो में से प्रीवियस वीडियो हम आपको पार्ट के रूप में बता रहे, पार्ट 11 हो चुका है, पार्ट 12। तो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो इसमें इस पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। हाउ मीन्स कैसे हमारे स्ट्रॉन्ग माने प्रबल आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, हमारे एसिड और बेस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इसमें पैराग्राफ में जो लिखा है मैं आपको उसको थोड़ा बता देता हूँ। बीनो हम जानते हैं हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज्ड। एसिड बेस इंडिकेटर्स आते हैं, जो एसिड बेस इंडिकेटर्स आते हैं वो हमें सूचना देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एसिड है कि बेस है। तो बीनो हम जानते हैं हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज्ड माने यूज किए जा सकते हैं टू डिस्टिंग्विश माने अंतर बताने के लिए बिटवीन एन एसिड और बेस। तो एसिड बेस इंडिकेटर की सहायता से हम अंतर बताते हैं कि भाई ये एसिड है, ये बेस है। ये प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि आपको जो एसिड होते हैं और बेस होते हैं इनके लिए इंडिकेटर होते हैं फेनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज और लिटमस पेपर। इनके द्वारा हम पता करते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। वी हैव आल्सो लर्नड, हम पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन। हम अभी डाइल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोई चीज़ डाइल्यूट होती है तो क्या होता है, एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H+OH। जब हम पानी ज़्यादा मिलाते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो हमें एसिड H+ आयन देता है और बेस हमको OH- आयन देता है। तो एसिड जब H+ आयन देगा तो उस पानी मिलाने से उसका कंसंट्रेशन घट जाएगा, और पानी मिलाने से बेस में क्या होता है, OH- आयन, उसका कंसंट्रेशन घट जाएगा। कैन बी क्वांटिटेटिवली फाइंड, क्या हम मात्रात्मक रूप से पता कर सकते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस, के इन आयनों की मात्रा पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, कैन बी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हम इन आयंस की मात्रा को, इनकी क्वांटिटी को हम पता कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, पता कर सकते हैं। उसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का यूज करेंगे। उस फार्मूले का यूज करके ही हम बताएंगे कि मात्रा कैसे निकालेंगे। कैन बी जज, क्या हम जज कर सकते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग गिवन एसिड और बेस, क्या दिया गया एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ओके, इसको भी कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन यहाँ जनरेट हो रहे हैं। एक हम उनके H+ आयन OH- आयन का कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे, और दूसरा आता है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, ये कैसे पता करेंगे। आगे है वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हम कैसे कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं वो कई इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर शो करते हैं विभिन्न सांद्रता पर, मतलब डिफरेंट कंसंट्रेशन। अगर H+ आयन OH- आयन का कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होता है तो इंडिकेटर कलर अलग शो करेगा। समझ में आ गया। देखिए भाई, ऐसा होता है, जो हमारा H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन है, एसिड क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो अगर उनका कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होगा तो उसी हिसाब से यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर देगा। तो कलर डिफरेंट देने से हमें पता चल जाता है कि हमारा H+ आयन कितना है। आगे है ए स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन इज कॉल्ड pH स्केल। एक स्केल होती है जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा सॉल्यूशन में। उस स्केल को हम pH स्केल कहते हैं। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, व्हाट इज द pH स्केल। इस तरीके से तो आप कहेंगे वो स्केल जिसके द्वारा हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता कर लें सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं pH स्केल। तो व्हाट इज द pH स्केल समझ में आ गया। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन इज कॉल्ड pH स्केल। द पी का मतलब क्या होता है pH में। पी का मतलब होता है, ये लिखा POTENZ। जर्मन भाषा में इसे पावर कहते हैं, अपनी भाषा में। तो पी माने पावर ऑफ हाइड्रोजन, H लगा, H माने हाइड्रोजन, पी माने पावर ऑफ हाइड्रोजन। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर द pH। pH स्केल के द्वारा हम pH ज्ञात करते हैं।
पीएच कितनी होती है बेटा? पीएच स्केल होती है 0 से 14 तक। जैसे आपके सेंटीमीटर में, मीटर में स्केल होती है, उसी प्रकार से हमारी पीएच स्केल में 0 से 14 तक होते हैं नंबर्स। तो उसमें 0 हमारा वेरी एसिडिक होता है, 14 नंबर वेरी एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन का मतलब बेसिक सॉल्यूशन। तो अगर 0 आती है पीएच तो वो एसिडिक स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और 7 नंबर जैसे आ जाते हैं तो उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। जैसे पानी का, शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है, ना तो वो एसिडिक है ना वो बेस है। पीएच शुड बी थॉट टू सिंपली एज ए नंबर। पीएच का मतलब है नंबर से रिलेटेड है। विच इंडिकेट माने जो प्रदर्शित करती है द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। इसके द्वारा हम एसिडिक और बेसिक नेचर पता करते हैं। अगर पीएच हमारा 7 से कम है तो एसिडिक है, पीएच 7 से ज्यादा है तो बेसिक है, और पीएच 7 है तो न्यूट्रल है। हाइयर नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सोल्यूशन। हाइयर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। आप बताइए, हाइड्रोनियम आयन हमने बताया था। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखें, हाइयर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। देखिए भाई, H+ आयन को पानी में किस रूप में रहता है? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है। तो ज़्यादा H+ आयन होंगे, ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन आएंगे, उसका पीएच उतना कम होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझाने के लिए हमें आपको पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। और पीएच स्केल आपके सामने नीचे बुक में दिया गया है, देखिए ध्यान से। 0 से लेके 7 तक पीएच एसिडिक कैरेक्टर में आती है, और 7 नंबर न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। शुद्ध पानी का पीएच 7 आता है क्योंकि वो न्यूट्रल है, उदासीन है। और 7 से आगे बढ़ेंगे तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। तो जितना ज़्यादा बेसिक होगा, जैसे साबुन है, साबुन को पानी में घोलो, उसका पीएच चेक करो तो वो उसका पीएच 13-14 आएगा। इसका मतलब साबुन जो है बेसिक होता है। ओके, नींबू को पानी में डालिए, उसका पीएच लगभग 5-6 के आसपास आएगा। और अगर आप HCl H+4 को डालेंगे उसका पीएच 0 के आसपास आएगा। तो ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ? HCl। अगर हम पीएच 7 से पीएच घटेगा, पीएच ये वैल्यू है, पीएच की वैल्यू है स्केल में 7 पीएच, तो 7 से नीचे जाएंगे इस साइड में तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और अगर हम आगे बढ़ेंगे 7 से ऊपर तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम 7 से नीचे की तरफ जाते हैं, घटते हैं 0 की तरफ, तो इंक्रीज होता है H+ आयन का कंसंट्रेशन। तो इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और पीएच घटेगा। ओके, तो इस तरीके से ये ग्राफ जो बनाया गया है इसको आप समझ लीजिए। अब हम आपको अच्छे से समझाते हैं पीएच के बारे में कि कैसे पीएच और H+ आयन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ओके, तो सबसे पहले आप समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में भी बताएंगे, पीएच स्केल के बारे में भी बताएंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से समझिए पीएच के बारे में कि पीएच क्या होता है। देखिए पीएच, तो पी का मतलब क्या है? पी मीन्स होता है पावर, और H का मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पीएच। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द पीएच, मतलब पीएच क्या है। ओके, तो पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट है पीएच को न्यूमेरिकल के रूप में बताएं तो एक फार्मूला होता है, हम आपको बता दें। पीएच बराबर होता है -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये फार्मूला आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, 11th क्लास में इस पे न्यूमेरिकल भी है, आपके में दिया गया है। तो मैं आपको समझाता हूँ। पीएच को न्यूमेरिकल इसके ऊपर आते हैं, कैसे निकालेंगे पीएच किसी भी सोल्यूशन का। तो आपको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए जिससे हम पीएच निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द पीएच, तो आप ये लॉग जानते हो क्या होता है? लॉग का मतलब होता है लॉगरिथम। ये मैथमेटिक्स की टेबल दी जाती है लॉग की। तो एंटी लॉग निकालना आपको सीखना होगा क्योंकि आगे चल के 11th-12th में लॉग निकालना आता है। तो अब व्हाट इज द पीएच, मैं इसकी डेफिनेशन बनाता हूँ। द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट हम बना देते हैं इसका मतलब कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन किस में होता है? ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर में। तो द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। इसे पीएच कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। तो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच, इसे हम पीएच कहते हैं। यहाँ पर जो H+ आयन है, अगर आप ध्यान से देखो, इसको हम यहाँ पर समझाते हैं आपको।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आप एक चीज़ समझेंगे, क्या होता है कि जैसे पीएच है बराबर, ये माइनस लगा बेटा, माइनस हटाना चाहते हैं तो लॉग में क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए, ये माइनस हम हटाना चाहते हैं तो माइनस हटाने के लिए माइनस हटेगा तो एच प्लस आइन अपॉन में चला आएगा, ये 1 अपॉन एच प्लस आइन, ये मैथ में एक फार्मूला होता है, उसमें माइनस जब हटाएंगे जो वैल्यू लिखी जाती है वो अपॉन में चली जाती है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए, रिलेशन पूछा जाए कि पीएच और एच प्लस आइन में क्या रिलेशन है, तो अगर रिलेशन पूछा जाए तो मैंने आपको बताया था पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस आइन, ये फार्मूला है, माइनस हटाएंगे तो जो एच प्लस आइन ऊपर वो अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, या और ये एच प्लस आइन ऊपर ले जाएंगे तो ये आगे माइनस लग जाएगा। तो इनमें रिलेशन क्या आया बताइए आप लोग, पीएच एच प्लस आइन कंसंट्रेशन के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये हटा दीजिए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, गौर से देखिए आप, इन दोनों में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो सामने होता, इसका मतलब अपॉन में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब जान गए होगे, अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट, मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एच प्लस आयन की संख्या कहाँ से आती है बताओ, HCl से, H2SO4 से। एच प्लस आयन कौन देता है, एसिड देता है। अगर एच प्लस आयन की संख्या बढ़ेगी एच प्लस आयन की संख्या बढ़ेगी, एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू घटेगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली, इधर देखिए ध्यान से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने पर पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी, बोलो, और एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होने पर पीएच वैल्यू बढ़ेगी। तो एच प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, अगर ये बढ़ता है तो पीएच कैसा होगा बताओ बेटा, पीएच विल बी लो या लोअर, समझ में आएगा। अगर एच प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच विल बी लोअर होगी, डिक्रीजेज होगी, समझ में आ गया, उल्टा है एक दूसरे के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात हमने क्यों बताई, यही बात को हम आपको समझाने के लिए फिर दिखाते। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखें तो ये लिखा है इंक्रीज इन एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं बड़ा पढ़ के बताता हूँ, इंक्रीज इन एच प्लस आयन कंसंट्रेशन लिखा है, इंक्रीज इन एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, लेकिन पीएच वैल्यू बताइए, ये जीरो क्या है, ये पीएच वैल्यू है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, फिर 7। अब बताओ फिर 6, 7, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, फिर 14 है। तो स्केल में 0 से कहाँ तक होती है आप खुद बताइए, 14 तक। तो ये क्या लिखा है, इंक्रीज इन एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा लेकिन पीएच की वैल्यू घट गई। देखो ध्यान से, इधर आने पर एच प्लस आयन बढ़ेंगे, एसिडिक करेक्टर ज़्यादा एच प्लस आयन मिलेंगे, तो ज़्यादा एच प्लस आयन मिलने से पीएच वैल्यू घट गई। तो क्या रिलेशन हुआ इसमें, अब आपके सामने क्लियर है कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, मतलब अगर एच प्लस आयन की संख्या बढ़ेगी तो पीएच वैल्यू घटेगी, जितने ज़्यादा एच प्लस आयन होंगे उतना पीएच कम होगा, और जितना पीएच कम होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने इसको समझ लिया, आप अपनी बुक्स को रख के पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास ए बी सी डी हमारे पास 4 हमारे पास सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ए है बीकर में, एक बी है, एक हमारे पास सी है, ये 4 सोल्यूशन है। ओके, चारों सोल्यूशन का पीएच हमने चेक किया पीएच पेपर से, इसका पीएच निकला 3, इसका 2, इसका 0, इसका 1। अब आप बताएंगे, बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताएं पीएच सबकी कैसी है, पीएच सबकी कितनी है, 7 से कम है। जब पीएच सबकी 7 से कम है तो ये सब के सब कैसे हैं, एसिडिक, ये सब के सब एसिडिक हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, इस बात पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसकी पीएच कम हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से समझिए, सबसे ज़्यादा किसकी पीएच, ए की, तो ए सबसे कम एसिडिक हो गया इन चारों में। उससे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया, उससे ज़्यादा एसिडिक हो गया बी, उससे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया डी, और डी से ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया सी। क्यों, क्योंकि इस वाले की ए की पीएच 3 है, बी की पीएच 2 है, इसकी पीएच 1 है, इसकी पीएच 0 है। तो कहीं ना कहीं पीएच वैल्यू घट रही है,
जब पीएच वैल्यू घटेगी तभी तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? सी इज मोर एसिडिक, क्योंकि पीएच कम है। और आपको बता दें जो ज़्यादा एसिड, जैसे भाई हम आपको बताएं एसिड है HCl को हम पानी में डालते हैं तो हमको ये H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देता है। हाइड्रोजन आयन पानी में किस फॉर्म में रहते हैं? हमने बताया था हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहते हैं। तो आप ये बताइए कि कोई चीज़ ज़्यादा डिसोसिएट होगी, अगर ये HCl ज़्यादा होगा तो पानी में ज़्यादा डिसोसिएट होगा तो ज़्यादा H+ आयन देगा। H+ आयन ज़्यादा देगा तो हमने एक रिलेशन बताया था pH बराबर -log H+ आयन। अगर मुझे H+ आयन पता हो तो pH हम निकाल सकते हैं। या आपको रिलेशन बताया था माइनस हट जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, तो pH H+ आयन में रिलेशन क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो भाई इधर ध्यान से देखिए, ज़्यादा HCl होगा तो ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, ज़्यादा H+ आयन देंगे तो ज़्यादा H+ आयन होंगे तो pH कम होगा। तो जो एसिडिक कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक होगी तो ज़्यादा H+ आयन देगी, तो उसमें ज़्यादा H+ आयन होंगे, उसके H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा या हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिससे pH की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कभी भी आपको pH दिए जाएं और जिसका pH कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हम आगे क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं। हमारे पास pH वैल्यू दी गई है, हमारे पास ऐसे ही A, B, C, D 4 प्रकार के सॉल्यूशन हैं। इसकी pH हमारे पास में 13 है, इसकी 14 है और इसकी 8 है, इसकी 9 है। आपको बताना है इसमें सबसे ज़्यादा बताइए, सबसे पहले बिहेवियर बताइए। ये एसिडिक होंगे सब के सब की बेसिक होंगे? ये एसिडिक होंगे कि बेसिक होंगे? ये सब के सब बेसिक हैं या हम कह देते हैं एल्कलाइन है। क्या बोल देते हैं? एल्कलाइन सोल्यूशन है। देखिए भाई बेसिक एल्कलाइन में क्या होता है, जो बेस पानी में घुल जाए वो एल्कली कहलाते हैं। तो ये pH ये बेसिक हैं तो इनकी pH 7 से कम नहीं है, 7 से ज़्यादा है। जिनकी pH 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो पहले जो सबसे ज़्यादा बेसिक वो होगा, pH की वैल्यू pH की वैल्यू बढ़ेगी तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। तो अब आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, सबसे कम बेसिक कौन है? पहले 8, 9 के बाद कौन आएगा? 13, 14। ये कौन है? ये हमारा C है, ये हमारा D है, ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ बेसिक है। ये कौन सा करेक्टर बढ़ रहा है? आप लिख सकते हैं इंक्रीजिंग बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? B, इसकी pH 14 है। तो बेसिक करेक्टर pH वैल्यू बढ़ने पर बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। तो भाई 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है, और बेसिक में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? जिसकी pH वैल्यू ज़्यादा है। समझ में आ गया? और एसिडिक में जिसकी pH कम होती है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इस तरीके से ये आपने पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की, वीक की, वो भी समझिए। जैसे बेटा देखिए HCl है और या H2SO4 है या HNO3 है, ये मिनरल एसिड्स हैं बेटा, ये खाने योग्य नहीं होते हैं, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, पानी में डालने में बहुत हीट निकलती है। अगर इन एसिड्स को पानी में डाला जाए जल में तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं तुरंत 100% और H+ आयन देते हैं। और ये हमें ये क्या होते हैं, ये 100% ये वाले एसिड्स 100% आयनाइज्ड हो जाते हैं। आयनाइज्ड का दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डिसोसिएटेड हो जाते हैं। ये डिसोसिएट हो जाते हैं 100%, इनका मतलब बॉन्ड टूट जाता है। ये जो HCl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये ब्रेक हो जाता है, ये Cl खींच लेता है तो प्लस माइनस ये बॉन्ड टूट जाएगा, जल्दी डिसोसिएट होकर ज़्यादा H+ आयन देगा। तो जो 100% आयनाइज हो जाते हैं लगभग वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये HCl एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो जो 100% आयनाइज होगा तो बता ऐसे लोगों में H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है? हाइयर होता है। जो जितना कंसंट्रेशन इसका है वो 100% उसका कंसंट्रेशन उतना ही होगा। तो ये 100% आयनाइज हो रहे हैं तो इनका कंसंट्रेशन क्या होगा? इनका कंसंट्रेशन लार्ज होगा। ज़्यादा H+ आयन होगा तो pH वैल्यू कैसी होगी? कम होगी। तो इसलिए ज़्यादा एसिडिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा एसिडिक होंगे, इनकी pH वैल्यू बहुत कम होगी। अगर हम लेते हैं खाने वाले एसिड, जैसे विनेगर में 10% एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। ओके, तो ऑर्गेनिक एसिड की पहचान है COOH का होना। ये पानी में जब डालते हैं तो ये 100 जितना कंसंट्रेशन होता है उतना ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो ये 100% आयनाइज्ड या डिसोसिएट नहीं होते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये कितने परसेंट आयनाइज होते हैं? ये लगभग 5 से 10% आयनाइज या डिसोसिएट हो जाते हैं। ये 5 से 10% आयनाइज्ड
या डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब अभी HCl लिया था वो 100% आयनाइज हो रहा था, लेकिन ये एसिटिक एसिड लिया हमने, ये 100% नहीं आयनाइज होता है, 5-10% आयनाइज होता है। तो ये वीक एसिड है। ये कैसे एसिड है? हमारे वीक एसिड है। ये हमारे वीक एसिड है। ओके, ये किस में टूटेंगे? एसीटेट में, और H+ आयन देंगे। ओके, तो जो वीक एसिड वे होते हैं जो 100% आयनाइज ना हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वे होते हैं जो 100% आयनाइज होते हैं। अब बात करते हैं कि भाई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में किसकी pH ज़्यादा कम होगी। तो आपको बता दें कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी pH वैल्यू लगभग निकलती 0, 1, 2 के आसपास, और जो वीक एसिड होते हैं उनकी pH 6 और 7 के बीच में होती है, या 5 से 6 के बीच में होती है। ओके, तो इनकी pH न्यूट्रल के पास में होती है। ये खाने योग्य भी होते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, इनकी pH बहुत कम होती है। समझ में आ गया क्यों? ऐसा क्यों है? तो मैंने आपको बताया था रिलेशन pH बराबर -log H+ आयन कंसंट्रेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें pH और H+ आयन माइनस हट जाएगा, 1/, में चला जाएगा। तो H+ आयन इनमें रिलेशन क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यहाँ पर H+ आयन का कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयनाइज होते हैं, तो यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन H+ आयन का ज़्यादा होगा, हाइयर H+ आयन कंसंट्रेशन, और जबकि इनका लोअर H+ आयन कंसंट्रेशन होता है। इसलिए इनका pH कम, इनका pH ज़्यादा होगा, इनका pH कम होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे वे होते हैं HCl HNO3 जे 100% आयनाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज आपने ये टॉपिक पढ़ा, कैसा लगा कमेंट्स करिए। बाकी हम एक अच्छे वीडियो के साथ pH के ऊपर एक विशेष वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।